So hello students, myself Dilip. Welcome to my channel NCERT with Dilip, where you learn the basic concept of math and physics. I hope you all are good at your home और आप लोग अभी अपनी स्टडी भी कर रहे होंगे ऑनलाइन के थ्रू या अदरवाइज ऑफलाइन जो भी है. बट जो आपका जो स्टडी है वो कॉन्स्टेंट होना चाहिए और जो आपका जो प्लेइंग टाइम है या टाइम पास हम लोग बोल सकते हैं उसको, तो वो वेरिएबल होना चाहिए, चेंज होता रहना चाहिए. बट आपका जो स्टडी है वो आपका कांस्टेंट होना चाहिए. ओके, सो इन दिस वीडियो हम लोग क्या बात करने वाले हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड. ओके, लास्ट टाइम हमने क्या देखा था, एवरेज वेलोसिटी देखा था हमने और एवरेज स्पीड देखा था. अगर आप लोग ने अभी तक नहीं देखा है तो आप स्क्रीन पे कहीं भी टच करो, यू विल सी द आई बटन. उस आई बटन पे आप लिंक मिलेगा, यू कैन गो थ्रू दैट लिंक, तो आप लोग वहां से प्लेलिस्ट पे वीडियोस देख सकते हैं. So let's begin the video lecture by recalling the previous video lecture in which you have seen two ways to describe how fast something moves. Okay, first one was the average velocity and average speed, both which are based on time interval. दोनों ही क्या थे, टाइम इंटरवल पे फिक्स्ड थे, बेस पे उस पे थे, फिक्स्ड थे. ओके, बट if I say I want to know the exact velocity या exact speed at a given time, एक फिक्स टाइम पे मुझे वेलोसिटी और स्पीड फाइंड करनी होगी, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, किसी भी फिक्स टाइम पे किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन में या स्पीड में एक फिक्स टाइम पे हम लोग को उसकी स्पीड या वेलोसिटी फाइंड करनी होगी. हम लोग को वही क्या हम लोग उसको बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस स्पीड. आपको बाय नाम से ही आता होगा आप लोग के पास इंस्टेंटेनियस. इट मींस कि फर्स्ट वाला नाम देखो आप लोग क्या लिखा हुआ है, इंस्टेंट. इट मींस कि तुरंत. ओके, तुरंत. इट मींस कि एग्जैक्ट उसी टाइम पे उसकी स्पीड क्या होगी, वही हम लोग उसको कंसीडर करेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. ओके, आई थिंक आप लोग इतना समय होगा. चलो हम उसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं बोर्ड पे. सपोज हम लोग के पास एक ट्रेन है, प्लेटफॉर्म ए से प्लेटफॉर्म बी पे जा रहा है और उसकी स्पीड हम लोग लेते हैं 100 किलोमीटर पर आवर. सो ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर ए पे था, वो प्लेटफॉर्म नंबर बी पे गया, तो उसकी स्पीड कितनी हम लोग के पास 100 किलोमीटर पर आवर. यहां से लेके यहां तक गया 100 किलोमीटर पर आवर. बट इफ आई से कि भाई बीच में एक पॉइंट हम लोग के पास है, वो सी है. इस टाइम पे इट मींस ट्रेन यहां से यहां पर आया होगा, तो इस टाइम पे इट मींस यहां पोजीशन पे उसका वेलोसिटी कितना था, या आई कैन से उसकी स्पीड कितनी थी. समझ रहे हो आप लोग. तो ये चीज फाइंड करने के लिए, ऐसे केस फाइंड करने के लिए हम लोग क्या चाहिए, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अदरवाइज स्पीड. क्योंकि हम लोग उसके पूरा का फाइंड नहीं कर रहे हैं, पूरा हम लोग उसका जर्नी का फाइंड नहीं कर रहे हैं, हम लोग फाइंड कर रहे हैं उसका एक पर्टिकुलर एग्जैक्ट टाइम पर, एक पर्टिकुलर एग्जैक्ट टाइम पर. सपोज वो t इज इक्वल टू 0 टाइम से यहां पर निकला होगा ट्रेन, और यहां पर जाके शायद यहां पर जाके t इज इक्वल टू 10 मिनट हुआ होगा. तो हम लोग क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि भाई ट्रेन है, ट्रेन यहां से स्टार्ट हुई है और इस पे t इज इक्वल टू 10 टाइम पे, t इज इक्वल टू 10 मिनट पे इस ट्रेन का स्पीड कितना होगा या वेलोसिटी कितना होगा. हम लोग को क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं. इट मींस हम लोग को करना क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करना. हम लोग चलो हम उसके टॉपिक पे चलते हैं डायरेक्ट, इंस्टेंट वेलोसिटी एंड स्पीड. सो हियर यू कैन सी इंस्टेंट वेलोसिटी मतलब क्या हो गया, उसका हम लोग डिफाइन करें तो क्या होगा हम लोग के पास, वेलोसिटी एट अ गिवन मोमेंट इन टाइम. मतलब कि कोई भी एक फिक्स टाइम पर किसी एक मोमेंट का वेलोसिटी. मोमेंट इट मींस एक हिंदी में बोल सकते हैं उसको क्षण. ओके, एक टाइम, फिक्स टाइम. अब दूसरा आप लोग डेफिनेशन बना सकते हो क्या, द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ फिक्स टाइम. फिक्स टाइम पे किसी भी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी, वही हम लोग क्या है, इंस्टेंट वेलोसिटी. सो आपको ये समझ में आ गया. फिर इसका यूनिट क्या होता है, एज यू नो भाई ये क्या है, वेलोसिटी है. तो वेलोसिटी हो या स्पीड हो, सबका ही यूनिट क्या होगा हम लोग के पास, ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड. वन इज फॉर्मूला है उसका, लास्ट वीडियो में हमने देखा था एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड. टी को क्या लेंगे, क्लोजर टू जीरो, मतलब जीरो से एकदम पास में, जीरो नहीं बट जीरो से एकदम क्लोज. सो हम लोग क्या लेंगे इसको, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो. तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, डेल्टा चेंज होगा डी में, सो ds अपॉन में dt. सो v का फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी इज इक्वल टू ds अपॉन में dt. यही आप लोग को फॉर्मूला याद रखना है कैलकुलेशन में और न्यूमेरिकल में, कि v इज इक्वल टू ds अपॉन में dt. वेयर v क्या है, v इज द डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम. v क्या हमारे पास है, डेरिवेटिव है डिस्टेंस का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिस्टेंस का या फिर यू कैन से पोजीशन का. ओके, चलो सेकंड पॉइंट पे हम लोग आते हैं, दैट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड.
अब वही सेम चीज है इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए भी वही चीज होती है इंस्टेंट। इट मींस व्हाट? स्पीड एट अ गिवन मोमेंट इन अ टाइम। इट मींस व्हाट? गिवन टाइम पर किसी एक मोमेंट पे उस ऑब्जेक्ट का स्पीड, वही हम लोग क्या होगा? इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो सेकेंड हम लोग के पास पॉइंट क्या है उसका? एन यूनिट इज अ मीटर पर सेकेंड। एंड थर्ड वन क्या है हमारे पास? जो इसका डेरिवेटिव चीजें होंगी वो सेम एज क्या होगा? वेलोसिटी की तरह ही होगा। ओके, अब इसमें होता क्या है स्पीड में? मैग्नीट्यूड ओनली। अब मैग्नीट्यूड ओनली इट मींस व्हाट? इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा हम लोग के पास वो क्या होगा? इक्वल होगा, दोनों इक्वल होगा। बट वेलोसिटी में क्या होता है? डायरेक्शन होता है। डायरेक्शन क्यों होता है भैया? क्योंकि वो क्या है? वेलोसिटी। और वेलोसिटी मतलब क्या हम लोग के पास? टोटल डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या है? वो वेक्टर क्वांटिटी है, उसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और उसमें डायरेक्शन भी होगा। ओके, सो इसके लिए क्या होगा हमारे पास? मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। ओके समझ में? सो फोर्थ वन क्या हमारे पास? फॉर ग्राफ। अब ग्राफ में क्या है? अगर आप कोई ग्राफ लेते हो x वर्सेस t का, इट मींस की डिस्टेंस वर्सेस किसका? टाइम का लेते हो आप लोग ग्राफ। तो सपोज आपके पास एक लीनियर ग्राफ मिलता है, ग्राफ होगा, उसमें आप लोग को वेलोसिटी निकालनी है तो आप लोग को स्लोप लेना पड़ेगा dx अपॉन में dt, वेयर p2 माइनस p1 इज अ डेल्टा x और p2 माइनस p2 ये x एक्सिस के लिए क्या होगा? डेल्टा t। ओके, ग्राफ में आपको ऐसे सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस। अब हम लोग बात आते हैं अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और स्पीड के न्यूमेरिकल्स कैसे करें हम लोग। उसके लिए आपको फिर से एग्जांपल लेना पड़ेगा, वही सेम चीज ट्रेन वाला। ए है, बी है, आपको यहां से यहां जा रहा है भाई 100 किलोमीटर हमके पास दिया हुआ स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर। आपको यहां पर क्या करना है? सी पॉइंट पे उसका इंस्टेंटेनियस स्पीड फाइंड करना है, अदरवाइज सी पॉइंट पे t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे उसका स्पीड फाइंड करना है या अगेन वेलोसिटी फाइंड करना है। तो ये उसकी पूरी जर्नी यहां से यहां पर ए से बी है। तो आप लोग क्या कर रहे हो? बीच में ही क्या फाइंड कर रहे हो? उसका वेलोसिटी फाइंड कर रहे हो। तो इट मींस क्या किया आप लोगों ने? ये जो सेगमेंट बना है, जो रूट बना है, आप लोग क्या कर रहे हो? उसको ब्रेक 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 करके आप लोग उसका टाइमिंग फाइंड कर रहे हो। तो हम लोग को इस चीज के लिए क्या करना पड़ेगा? उसका डिफरेंशिएशन लेना पड़ेगा पोजीशन का विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ए पॉइंट से सी पॉइंट पे आने के लिए इट मींस क्या हो रहा है? आप उसका पोजीशन तो चेंज हो ही रहा है, तो ये आपके पास हो गया पोजीशन, और फिर टाइमिंग भी तो हम लोग का चेंज हुआ ना, ये इस टाइम पे निकाल रहे हैं t इज इक्वल टू टाइम पे, तो यही हम लोग के पास क्या होगा? हम लोग स्लोप लेंगे। इट मींस हमने पूरे जर्नी को एक सेगमेंट पे हम लोगों ने क्या किया है? ब्रेक डाउन किया है, तोड़ा है। आपके पास वही क्या है? डिवाइड द सेगमेंट। इट मींस हम लोग के पास क्या लेना होगा? डिफरेंशिएशन किसका? x का विद रिस्पेक्ट टू टाइम t। ओके, वही क्या है? ये रहा वेलोसिटी। इट मींस v is the derivative of x with respect to time t। ओके, समझ में आया? तो अब डिफरेंशिएट मींस ये हो गया। आप आगे जाओगे, इट मींस आपके पास आगे आएगा 11th में, मैथमेटिक्स में भी आएगा, एज वेल एज फिजिक्स में भी आएगा। क्या? इंटीग्रेशन। ये हमारे पास क्या होता है? एडिंग द सेगमेंट्स। इट मींस हमारे पास कोई एक बड़ा सा पार्टिकल दिया हुआ है, उस छोटे से पार्टिकल के लिए हम क्या करेंगे? उसका वैल्यू फाइंड करेंगे, उसको इंटीग्रेशन कर देंगे, हम लोग के पास पूरे बड़े का वैल्यू आ जाएगा। हम लोग वहां पर यूज करते हैं इंटीग्रेशन। हम लोग को इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में नहीं आना है, हम लोग को सिर्फ फिजिक्स में देखना है। अब फिजिक्स में 5 दिए हुए हैं, वो डिफरेंशिएशन के रूल्स ज्यादा आते हैं आपके पास। फर्स्ट क्या है? x पावर n। चलो इसको एक्सप्लेन करने के लिए यहां पर इसको रफ कर देते हैं हम लोग। ओके, सी, अगर हमारे पास xn का डिफरेंशिएशन करना होगा तो हम लोग उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? पावर करेंगे आगे फॉरवर्ड, पावर क्या हो जाएगा? आगे आ जाएगा, और पावर -1 इट मींस कि n-1, सो x तो बेस रहेगा, n-1 हो जाएगा। आया समझ में? चलो इसका एग्जांपल लेते हैं हम लोग। x पावर सपोज 5 है, क्या होगा इसमें? पावर आगे फॉरवर्ड होगा, 5 हो गया x। अब पावर -1 करना है, इट मींस 5 - 1, तो आपका क्या आंसर आया? 5x4 पावर 4। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमारे पास क्या होगा? 0 होगा। अब कांस्टेंट मतलब क्या होगा? आपके पास कोई 5 लिखा है या 2 लिखा है या 10 लिखा है, इट मींस कुछ भी जो कांस्टेंट हो, जिसके वैल्यू फिक्स हो, उसका डिफरेंशिएशन हमारे पास 0 होगा। थर्ड क्या है? एक्सपोनेंशियल ऑफ x। इट मींस व्हाट? कि एक्सपोनेंशियल का हमारे पास पावर होगा तो वो एज इट इज वैसा का वैसा ही होगा हमारे पास। आया समझ में? अब फोर्थ क्या है? आते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में। देखो 10th में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़े, 11th में भी पढ़ रहे हो, आप लोग 12th में भी करोगे, इसलिए भाई ट्रिग्नोमेट्री से फ्रेंडशिप कर लो, दुश्मनी नहीं। सो डिफरेंशिएशन ऑफ अ साइन
क्या होगा हम लोग के पास cos, और cos का डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग के पास तो माइनस साइन आएगा। याद रखना cos में क्या होगा माइनस, cos इट मींस कैथोड, कैथोड मतलब क्या माइनस। तो वैसे आप लोग याद कर सकते हो। ओके, ये 5 आपके पास चीजें आती है ये फिजिक्स में। ओके, सो इसके बेस पर हम लोग एग्जांपल देखते हैं, थोड़ा और अच्छे से हम लोग अपने डाउट्स क्लियर करते हैं रिलेटेड टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और स्पीड के क्वेश्चंस में। ओके, चलो तो हम लोग इसके बेस पे एक न्यूमेरिकल करते हैं और अच्छे अंडरस्टैंडिंग के लिए। सो न्यूमेरिकल क्या है देखो, इफ द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है कैन बी डिफाइन एज, उसको हम डिफाइन कर रहे हैं कैसे, x इज इक्वल टू 2t² माइनस 5t प्लस 8, हम लोग को ये दिया हुआ है। देन फाइंड द वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 5 सेकंड। इट मींस कि हम लोग के पास ये दिया हुआ है पोजीशन, या आई कैन से डिस्टेंस दिया हुआ है इस फिक्स टाइम पे t इज इक्वल टू 5 सेकंड पे, इसका हम लोग को वेलोसिटी फाइंड करना है। फिक्स हम लोग को टाइम दिया हुआ है ना, कोई भी एक सिंगल टाइम दिया हुआ है, इट मींस आप लोग को उसका डिफरेंशिएशन करके उसकी वैल्यू पुट करनी है, जो आपके पास इंस्टेंट वेलोसिटी होगी हम लोग के पास। तो चलो करते हैं उसके पास। पहले तो लिखते हैं हम लोग इसका वैल्यू x इज इक्वल टू 2t² माइनस 5t प्लस 8, ये हम लोग के पास क्या उसका डिस्टेंस। सो वेलोसिटी क्या है हम लोग के पास, v इज इक्वल टू dx अपॉन dt। इट मींस व्हाट, x का डिफरेंशिएशन, इट मींस कि डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम t। हम लोग को x का डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम t से। सो इसको क्या करेंगे हम लोग, ऐसा पुट कर देंगे, ऐसे लिख देंगे इसको 2t² माइनस 5t प्लस 8। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, मैंने बताया था आप लोग के पास, पावर पहले फॉरवर्ड जाएगा, 2 2 4 फिर t पावर माइनस 1, यहां पर पावर फॉरवर्ड हो गया। ओके, यहां पर n आया, फिर n माइनस 1 जो पावर दिया हुआ है उसमें से हम लोग को 1 सब्ट्रैक्ट करना है। सो 2 2 4 हो गया हम लोग के पास। देन t 2 था, 2 माइनस 1 कितना आएगा भैया, 1 आएगा ना। तो 1 हम लोग लिखे हैं या अदरवाइज नहीं लिखे हैं, हमारी मर्जी, नहीं लिखते हम लोग। ओके, इसको सो माइनस, अब क्या आएगा 5 एज इट इज। आप लोग ये कंडीशन इसमें फॉलो कर सकते हो। सो पावर आगे फॉरवर्ड हुआ, 5 आ गया, देन t, अब पावर माइनस 1 होता है, सो 1 माइनस 1 क्या होगा भैया, 0 होगा। और 0 मतलब क्या होगा मेरे पास, t पावर 0, किसी का भी पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू मेरे पास कितनी होती है, 1। तो इसकी जगह कितना आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई में था, और 1 से मल्टीप्लाई किया 5 का, तो भैया कितना आएगा, 5 ही आएगा ना। ओके, तो इन शॉर्ट में आप लोग याद रख लो कि डिफरेंशिएशन ऑफ 5x या अदरवाइज कोई भी इसके पास कोई भी हमारे पास कोएफिशिएंट लगा होगा, तो हमारे पास करना क्या है, ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ ओनली सिंगल 5 बचेगा। ओके, और वन मोर थिंग, dx में dt लेना है, मेरे पास dt लिया, x हो तो क्या आएगा, ये मैंने बोला 1 हो जाता है, तो इसका आंसर कितना आएगा, 1। कैसे, 1 पावर है, 1 आगे गया, ओके आगे गया, x है, अब पावर आगे गया, फिर पावर माइनस 1, 1 माइनस 1 0 मतलब कितना, इसकी वैल्यू भी 0 है इनके पास, तो 1 ही आंसर आएगा। ओके, तो 1 आंसर आया इसका। यहां पे इसका कितना आंसर आया, 5 एंड इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये क्या है हमारे पास कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है हमारे पास, 0। इसका डिफरेंशिएशन हमारे पास हो गया 0। सो वैल्यू क्या हमारे पास आया, 4t माइनस 5। हम लोग का ये v की वैल्यू है, हम लोग करना क्या है, टाइम t इज इक्वल टू 5 सेकंड के लिए हम लोग को फाइंड करना है, तो हम लोग t इज इक्वल टू 5 इसमें पुट कर देंगे। सो 4 इंटू 5 माइनस 5, 4 5 20 माइनस 5 कितना भैया हम लोग के पास आया, 15 क्या, मीटर पर सेकेंड। समझ में आया। किसी भी फिक्स टाइम पर हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट का हम लोग उसका वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं बाय डिफरेंशिएशन ऑफ द पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, सो आई होप आपको सब कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, बट स्टिल अगर आपको कुछ क्वेरी है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का चैनल है, आप लोग वो ज्वाइन करके आप लोग उसमें भी अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो, डाउट्स क्लियर कर सकते हो। एंड वन मोर थिंग, इफ यू लाइक द वीडियो देन डू लाइक और एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स जो आपके क्लासमेट्स हैं, क्योंकि सबका साथ सबका विकास। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर मिलते हैं हम लोग, जो आगे का इसका टॉपिक होगा। ओके, टिल देन बाय।